हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज टुनुन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके 10 साइंस। आज है 7वां डे और आज देखेंगे बाबू हम लोग अभिक्रिया के प्रकार और उनके नाम जानेंगे और कुछ अभिक्रिया के बारे में हम लोग उसके स्टडी भी करेंगे। ठीक है बाबू, तो आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के प्रकार जो होते हैं उसकी बात आज लोग कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित पहलुओं को सीखा है। क्या क्या पहलुओं को हमने सीखा है बाबू? तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। तो क्या होता है? तो इसमें नहीं तो उत्पन्न होता है परमाणु, नहीं तो नष्ट होते हैं। इसमें सिर्फ बंधन का जो होता है पूर्ण जो होता है व्यवस्था होती है उसमें। ठीक है, यानी एक पुराने बंधन टूट करके नए बंधन जो होते हैं जुड़ते हैं। एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित भी नहीं होते हैं। दूसरा क्या हम लोगों ने क्या सीखा कि इसमें जो होते हैं एक तत्व के जो परमाणु होते हैं दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है। तो क्या होता है? पुराने बंधन टूट करके नए बंधन जो होते हैं वहां पर बनते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम लोगों ने ये चीजें हमने समझा है। आज नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच बंधनों का टूटना और बनना शामिल होता है। ठीक है, जिससे नए उत्पाद बनते हैं बाबू। यानी कि जो विभिन्न तत्वों के परमाणु के बीच में बंधन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूटते हैं और फिर जो होते हैं उसमें नए बंधन जो होते हैं बनते हैं, जिससे कि हमें उत्पाद जो होता है नया उत्पाद मिलता है। आज हम देख रहे हैं बाबू की रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको दोनों को एक साथ जब होते रहता है तो उसको रिडक्स कहते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो यही जो होते हैं अभिक्रिया के जो होते हैं ना 5 प्रकार है। और इसे जो है अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया को है इसे 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन 5 टाइपों को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इनके प्रकार भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये टाइप पढ़ने के बाद थोड़ा सा कुछ टॉपिक और बचेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बाबू। तो आज हम शुरू करते हैं पहला संयोजन अभिक्रिया से। संयोजन अभिक्रिया जिसमें इसी से पता चल रहा है कि संयोजन होगा 2 पदार्थों का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया जब 2 तत्व या यौगिक तत्व होगा या यौगिक रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके एक या एकल नया यौगिक बनाते हैं, तब होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि 2 तत्व या 2 जो होंगे यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक तत्व या यौगिक का निर्माण करेंगे तो उस अभिक्रिया को हम लोग कह देंगे संयोजन अभिक्रिया बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई जो है 2 तत्व है, ए है या बी है, ये दोनों जो होते हैं आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक तत्व बनाते हैं या कहिए कि यौगिक बनाएंगे जिसका नाम क्या है? AB है। ठीक है, तो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभिक्रिया में 2 तत्व ने मतलब कि भाग लिया है, लेकिन उत्पाद में सिर्फ एक ही बना है। उदाहरण लेते हैं बाबू, तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, और हमें जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा भी गर्म होता हुआ भी दिखाई देता है। आपको बताया थे ना, चूना को जब पानी में जब धीरे धीरे जब चूना में पानी धीरे धीरे डालते हैं
तो वो क्या बना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब उसको छुइएगा तो क्या हो जाता है, गर्म बुझाएगा वो। क्विकलाइन भी इसको बोलते हैं, इसको बुझा चूना कहते हैं। नोट यहाँ पर ध्यान देने बात योग्य है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये कई बार हम लोगों ने पढ़ चुका। अगला पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में थोड़ा घुलनशील होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में थोड़ा जो होता है घुलनशील भी होता है, यानी पानी में मिल सकता है। अगला पॉइंट है पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन दीवारों की, यानी कि पानी में जो होता है हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो मिलते हैं निलंबन, जैसे कि लटका हुआ कोई चीज, पानी में कोई चीज जो है तैर रहा है, ठीक है, लेकिन लटके हुए जैसे तैर रहा डूब करके, उसी प्रकार को स्थिति को हम बोलते हैं निलंबन। तो ये जो होते हैं निलंबन की स्थिति होने के कारण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ये दीवारों की सफेदी के लिए जो होता है उपयोग किया जाता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बाबू, बुझा हुआ चूना का। जब दीवारों पर सफेदी की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाता है। यानी कि वह जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, जब आप उसको दीवार पर रंगते रहते हैं बाबू, तो जैसे जैसे रंगिएगा वह वायुमंडल में जो आसपास हमारे है कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बना लेता है। जो कि यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ मात्रा में जो होते हैं जल भी बनाते हैं लिक्विड फॉर्म। यहाँ पर वही चीजें लिखी गई है। चौक और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, CaCO3, यानी कि जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वही जो होता है इसका भी सूत्र होता है, क्योंकि चौक जो होते हैं और संगमरमर में भी क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। आगे और भी पॉइंट देखते हैं इसमें, और भी जो है एनसीईआरटी में जो दी गई है पहले एग्जांपल, उसकी बात चर्चा कर लेते हैं। जो एग्जांपल यहाँ पर है 1, 2, तो ध्यान दीजिए। देखिए 2 मोल हाइड्रोजन गैस को 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ विद्युत स्पार्किंग पर, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिक्रिया करके पानी बनाती है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। इसमें भी ऊर्जा जो होती है निकलती है। तो देखिए 2 मोल जो है हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, उससे क्या बनता है, वाटर बनता है और ऊष्मा भी निकलती है। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए कोयला को, यानी जिसमें कार्बन होता है, वायु में गर्म करने पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। ये भी एग्जाम्पल जो हो जाएगा किसका है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का हो जाएगा बाबू। देखिए 2 पदार्थ होते हैं अभिक्रिया करके एक पदार्थ जो होता है बन रहा है। जहां पर भी 2 पदार्थ एक अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाएगा वो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये दोनों एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी का है ये भी एग्जाम्पल। नाइट्रोजन, लोहे और निकेल की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। इस अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया जो है उसमें उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी आप जान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर में क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है बाबू। ठीक है, ये बड़ी पॉइंट है, ध्यान में रखना है। इसमें क्या हैगा, 450 डिग्री सेल्सियस पर जो है कौन कौन है, नाइट्रोजन हो गया, निकेल Na, और क्या है यहाँ पर और भी Fe, ये तीनों की उपस्थिति में, ठीक है ना बाबू, तीनों की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस को जब गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस जो होता है निकलता है और ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है बाबू। आगे है चौथा एग्जाम्पल, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि अमोनिया जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है। जैसे कि अमोनिया है HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको बोलेंगे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी
तो यहाँ पर गैस के रूप में रहता है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब अभिक्रिया करता है तो अमोनियम जो होता है क्लोराइड जो होता है सॉलिड फॉर्म में बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल में ये देखा बाबू कि जब कोई दो तत्व जो होते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जब एक ही यौगिक बनते हैं या एक ही तत्व बनते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया होता है। और हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि अधिकतर जो होते हैं अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऊष्मा ये इस तरीके से जान सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। इसमें तो नहीं निकला है लेकिन अधिकतर में निकलते हुए दिखाई देता है ऊष्मा। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा हम लोग टाइप देख रहे हैं बाबू, जिसका नाम है अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया, ठीक है, या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अपघटन या विघटन अभिक्रिया का यहाँ पर समझिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तत्व जो होंगे या एक यौगिक जो होंगे अभिक्रिया में दो तत्व अगर बनाते हैं, यानी कि ऐसे समझिए ना कि संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर जो हो सकते हैं, तो यहाँ पर ए और बी जो है, ए और बी एक यौगिक है जिसमें दो यौगिक बन रहा है ए और बी, जहां ए और बी तत्व या यौगिक हो सकते हैं और ये बनते हैं। जब कोई रासायनिक यौगिक ऊष्मा देने पर, क्या देने पर, ऊष्मा देने पर या किसी प्रकार की ऊर्जा अवशोषित करके दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों में टूट जाते हैं, तब होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर ऊष्मा दे भी सकते हैं या ऊष्मा अवशोषित कर भी सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए और बी जो है कोई यौगिक है जो अपघटित होकर के ए और बी जो होता है यौगिक बनाते हैं। अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है, उल्टा होता है, समझे बाबू। अगला पॉइंट है अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के द्वारा कराई जाती है। यानी कि अपघटन अभिक्रिया में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको क्या देना पड़ेगा, हीट, तापमान देना पड़ेगा, या विद्युत धारा देना पड़ेगा, या आप पर प्रकाश का जो है सो उपयोग करके इसको जो है सो कराया जा सकता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जब पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को मैग्नीज डाई ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाते हैं। यहाँ पर है पोटेशियम क्लोरेट, जिसमें क्या है यहाँ पर किसकी उपस्थिति में बाबू, तो ये हो गया हीट और मैग्नीज के, यानी कि गर्म कर रहे हैं इसको, और मैग्नीज जो है उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। नोट, उत्प्रेरक एक क्या होता है, समझिए उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को जो होता है घटा दे अथवा बढ़ा दे, यानी कि स्वयं जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की वेग को घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेरक एक रासायनिक पदार्थ है जो स्वयं में कोई अस्थायी परिवर्तन किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है या घटा भी सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और देखिए अब है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अपघटन अभिक्रिया के कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। हमने आपको बताया कि अपघटन अभिक्रिया या तो प्रकाश की उपस्थिति में या तापमान की स्थिति में या विद्युत धारा की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमने क्या किया, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया में हमने बांट दिया है। यहाँ पर थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बांटे हैं बाबू। आगे देखते हैं, इसके एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पर उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि जब किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक पदार्थों में
टूट जाते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कह देंगे हम लोग? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यानी कि वह अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में कराई जाती है, जिससे एक तत्व जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों में विभाजित हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू? तो उसे हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं बाबू कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर भाप जैसी धुएं स्टीमी फ्यूमेंस उत्पन्न होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब के ठंडे भाग में संघनित कहने का मतलब है वो चीज गैस में है और उसको एकाएक ठंडा कर दीजिएगा तो वो क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, संघनित हो जाते हैं और साथ ही एक चूर्ण यानी पाउडर मास भी बनाता है। ठीक है, पाउडर मास, ठीक है, जानती है। यह विघटित होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस तथा जल उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है बाबू, जिसमें क्या है? FeSO4 और 7H2O होता है। यहाँ पर डॉट है इसको, और यहाँ देखिए तो क्या बनता है इसके अंदर में? फेरिक ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और 14 को जल जो होता है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डाइहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबू। अब फेरिक ऑक्साइड इसको बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और स्टीम जो होगा आप लिख सकते हैं वाटर। ठीक है, स्टीम वाटर इसके लिए। तो ये हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने क्या देखा कि गर्म करने पर जो होता हैगा एक तत्व जो होते हैगा कई तरह के यौगिकों को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि विघटित हो रहा है, अपघटन हो रहा है इस अभिक्रिया। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अगर हम देखें तो बाबू यहाँ पर है सीसा नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय अपघटन है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक सीसा नाइट्रेट क्रिस्टल टूटकर विभिन्न उत्पाद बनाता है, जैसे सीसा मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जैसे नीचे समीकरण दिखाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर है लेड नाइट्रेट है, लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस जो होता है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक ही यौगिक ने भाग लिया, जब उसको हम गर्म किए तो कई उत्पाद यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर है अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन कौन सा? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल और ले रहे हैं बाबू। देखिए, जब आप मरकरी सेकेंड ऑक्साइड जो होता है जो कि लाल रंग का को तेज गर्म करने पर यह मरकरी और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। देखिए यहाँ पर मरकरी जो होता है ऑक्साइड है, HgO सॉलिड रूप में है। जब इसको गर्म किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में मरकरी और यहाँ पर गैस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन गैस। उसी चीज को यहाँ पर लिख दिए हैं, ये मरकरी है। सेकेंड एग्जांपल है धातु हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड को छोड़कर। ठीक है, अगर हम धातु के हाइड्रोक्साइड किसको छोड़ देना है? सोडियम के NaOH को छोड़ दीजिएगा और KOH को छोड़ करके। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर किसी को भी अगर आप गर्म करने पर अपने धातु ऑक्साइड और भाप बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना, यहाँ पर 3 लगेगा बाबू, तो गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं बाबू। जब जिंक हाइड्रोक्साइड को भी गर्म करते हैं तो जिंक के ऑक्साइड बना रहे हैं और H2O जो होता है जल मतलब कि गैस के रूप में जो है यहाँ पर बन रहा है। अगला है एग्जांपल धातु कार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट को फिर से छोड़ देना है। सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट को देखिए, इन दोनों को छोड़कर गर्म करने पर अपने धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर सॉलिड रूप में, जब इसको हम तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में जो होता है
टूट जाता है। तो ये अपने ऑक्साइड में टूटा कि नहीं टूटा, कैल्शियम जो है सो, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान देना है यहाँ पर बाबू, मार्बल या लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का प्राकृतिक रूप है बाबू। ठीक है, मार्बल या जो होगा लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक प्राकृतिक रूप है। चलिए आगे देखते हैं। और तो अब दूसरा है बाबू प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखेंगे अभिक्रिया कि जो प्रकाश के उपस्थिति में होता होगा। ठीक है, तो पहला है जब कोई रासायनिक यौगिक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों, यानी पदार्थ क्या हो सकते हैं, तत्व या यौगिक में टूट जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं बाबू। दूसरा है यहाँ पर, सॉरी दूसरा पॉइंट में उदाहरण ले रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड के प्रकाश अपघटन में यह सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इस अपघटन की अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है। देखिए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर है प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर, इसकी उपस्थिति में जो होता है सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर और क्लोरीन में जो होता है यहाँ पर टूट जाता है। हरा पीला क्लोरीन गैस वायु में निकल जाता है और ग्रे रंग का सिल्वर धातु वॉच ग्लास में बच जाता है, ये याद रखना है। हरा पीला जो होता है रंग का गैस, क्लोरीन गैस जो होता है बाहर निकलता है, यहाँ पर ये गैस जो होते हैं, और यहाँ पर जो वॉच ग्लास में होता है, देखने वाला जो ग्लास होता है, उसमें ग्रे रंग का जो होता है सिल्वर धातु जो होते हैं ग्लास में बचता है बाबू। आगे देखिए यहाँ पर, तो सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके फोटो अपघटन यानी कि प्रकाशीय अपघटन करता है और सिल्वर धातु गहरा ग्रे रंग तथा क्लोरीन गैस जो होता है बनता हुआ दिखा देता है। ठीक है, यदि यही क्रिया सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड के साथ की जाए तो समान अभिक्रिया होती है, लेकिन अभिक्रिया की गति सिल्वर आयोडाइड में सबसे तेज और सिल्वर क्लोराइड में सबसे धीमे होता है। सबसे धीमे किसमें होगा, सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर में, सॉरी क्लोराइड के अंदर में, जबकि सबसे तेज होगा सिल्वर आयोडाइड के अंदर में होता है। ठीक है, तो ब्रोमाइड में देखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड को जब अभिक्रिया कराई जाती है प्रकाश की उपस्थिति में, सभी जगह ऊपर में लिख दीजिएगा, तीर के ऊपर में, तीर थोड़ा बड़ा बनाइएगा बाबू। ठीक है, तीर ऐसे बना करके यहाँ पर प्रकाश लिख लीजिएगा, सूर्य का भी प्रकाश आप लिख सकते हैं आप। तो जब यह अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या क्या बनता है, तो सिल्वर जो होता है बनेगा और ब्रोमीन जो होता है दूगो बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर आयोडीन I2 बन जाएगा यहाँ पर, ये इसको जो है सो हटाने के लिए हम रेड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, सिल्वर आयोडाइड है, जिससे दो को जो होता है सिल्वर बनता है और यहाँ पर आयोडाइड गैस जो होता है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, अब काले और सफेद फोटोग्राफिक फिल्में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड से लेपित होती थी। क्या होती थी, लेपित होने का मतलब है कि वहां पर पेंट होता था। आयोडाइड फिल्म सबसे तेज और क्लोराइड फिल्म सबसे धीमी होती थी। जब इन फिल्मों पर प्रकाश पड़ता है तो उन पर प्रकाश की तीव्रता के अनुसार सिल्वर धातु बनता है। इस स्थिति में कहा जाता है कि फिल्म एक्सपोज हो गई है। बाद में इस एक्सपोज फिल्म को विकसित यानी डेवलप और प्रिंट किया जाता था। यानी पुराने जो फोटो जो उसमें जो फिल्म होती थी वहां पर, ठीक है ना, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फोटोग्राफिक जो पहले फिल्में थी उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फोटोग्राफी में तीसरा है बाबू और लास्ट है मतलब कि अपघटन अभिक्रिया के प्रकार में, तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाबू। इसमें पहला पॉइंट है, यहाँ पर जो अपघटन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा के अवशोषण के साथ होती है उन्हें विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या कहा जाता है। उदाहरण के लिए जल का वैद्युत अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है।
अगला ये तो देख चुके हैं इसलिए इसका नहीं लिखा गया, ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि H2O जो होता हैगा उसको जब विद्युत धारा के द्वारा जो होता है विद्युत धारा दीजिएगा तो वह किसमें 2H2O और O2 में जो होता है विघटित हो जाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया को निम्न प्रकार व्यक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है सो एसिडल्टेड वाटर यानी कि यहाँ एक्वस वाटर है, हाइड्रोजन जो होता है कैथोड पर चला जाता है, ऑक्सीजन जो होता है एनोड पर। कैथोड एनोड यहाँ पर जो होता हैगा समझते हैं, कैथोड जो होता हैगा यहाँ के लिए जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसके लिए जो हो जाएगा प्लस होता है एनोड के लिए। ठीक है, और भी उदाहरण लेते हैं। तो आगे एग्जाम्पल और है कि पिघला हुआ मोल्टेन जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा के प्रवाह पर सोडियम और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग सोडियम धातु को उसके अयस्क यानी कि रॉक साल्ट से प्राप्त किया जाता है। रॉक साल्ट यानी कि पत्थरों में जो होते हैं जो नमके जो मिलती है उसके लिए शब्द यूज किया जाती है रॉक साल्ट। देखिए यहाँ पर है पिघला हुआ जो है सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग मतलब कि किसी उपस्थिति में तो विद्युत धारा को जब मतलब कि प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 गो सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन गैस जो होता है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला है पिघला हुआ जो होता है लेड ब्रोमाइड को विद्युत धारा के प्रभाव से लेड और ब्रोमीन में विघटित किया जाता है। देखिए यहाँ पर लेड ब्रोमाइड है, इसको जैसे ही जो होता है हीट करते हैं इसके यहाँ पर विद्युत धारा तीर के ऊपर में विद्युत धारा लिखिएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा बाबू विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा जब लिखते हैं तो लेड जो होता है और ब्रोमीन प्राप्त होता है। तीसरा एग्जांपल है पिघले हुए एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एल्युमिनियम धातु और ऑक्सीजन गैस देता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जो होता है गैस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट जो था देखे हैं वैद्युत अपघटन के और भी एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और इसमें जो है देखे हैं कि एक को जो यौगिक होते हैं उनमें ताप दे करके विद्युत धारा दे करके, या हम लोग जो होते हैं किसी और अन्य कारणों से जो होता हो सकता है इन तीनों के कारण भी, लेकिन मोस्ट ऑफ जो होते हैं 3 को होते हैं जिसके कारण जो होगा विद्युत धारा हो गया, ताप हो जाएगा या प्रकाश की उपस्थिति। इन तीनों की उपस्थिति के कारण जो होगा क्या होता है, एक यौगिक जो होते हैं अगर 2 यौगिकों में विभाजित हो जाएंगे तो इसको हम कह देते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो यही 3 इनके जो है 100 प्रकारों को हम लोगों ने देखा, और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक टॉपिक को रखते हैं बाबू। अगले टॉपिक में हम लोग जो होते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बाबू, गुड नाइट, और देखते रहिए मेरा वीडियो। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों जो भी 10th के एग्जाम 2027 में देना चाहते हैं उनको शेयर करते रहिए। ठीक है बाबू, गुड नाइट।